मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजीत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल माई एकेडमी पर। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप सभी के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं जो 24 फरवरी 2025 को होने वाला है। छात्रों, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से पेपर आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, किस प्रकार से हम अपने कॉपी को भरेंगे अच्छे तरीके से। तो बने रहें हमारे इस YouTube चैनल पर और साथ ही साथ इस YouTube चैनल को आप उन सभी छात्रों को शेयर करें जो इस बार बोर्ड पेपर का तैयारी कर रहे हैं। चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस पेपर का जो प्रकार रहेगा, स्वरूप रहेगा, वो किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो छात्रों देखिएगा, सबसे पहले आपको इस पेपर में पेपर का कोड इसमें इस प्रकार से दिया रहेगा, जिसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका यानी कि कॉपी में भरना होगा, लिखना होगा। इसमें जो हिंदी का जो पेपर होगा 3 घंटा 15 मिनट का होगा, जिसमें से आपको 15 मिनट इस पेपर को पूरा का पूरा पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे और इस पेपर में देखने के लिए मिलेगा कि 2 खंड होंगे और सभी खंडों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। चलिए बच्चे, बिना देरी किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, आप उम्मीद करिए जिस प्रकार से मॉडल पेपर तैयार किया गया है, आपको इसी प्रकार से बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे 24 फरवरी को, ठीक उसी प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी उन प्यारे छात्रों के पास इस वीडियो को शेयर करें जो इस बार बोर्ड का पेपर देना देंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारा पहला जो खंड होगा, खंड क में आपको इस प्रकार से पेपर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि देखा जाए, इसमें प्रश्न फर्स्ट जो होगा उसमें क दिया है। इसमें पूछा है कि अनाम दास का पोथा जो है किस विधा की रचना है, यानी कि इसमें पूछा है कि यह रचना किस विधा की है। तो इसमें जो उस उत्तर होगा यह होगा उपन्यास की। किसकी होगा? उपन्यास की। इसके बाद देखा जाएगा जो अगला क्वेश्चन है वो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक मतलब कौन है। इसमें अगर देखा जाए तो जो इसके लेखक हैं वो हैं राहुल सांस्कृत्यायन। तो बच्चे, इसका आंसर होगा राहुल सांस्कृत्यायन। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। मतलब इसमें से कौन से लेखक हैं, मतलब प्रेमचंद्र के द्वारा जो है कि कौन सा उपन्यास इसमें लिखा गया है, इसको हमें देखना है। इरावती है, ऋतुचक्र है, निर्मला है, सुनीता है। तो बच्चों, इसमें देखा जाए, इसमें जो आंसर होगा हमारा उसमें निर्मला होगा। क्या होगा? निर्मला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा यह है, नागरी नीरद पत्र का संपादन किया था, तो किसने किया था इसमें से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दिया जाए कि इसमें जो इस पत्र का संपादन किया था उनका नाम था प्रेमगन ने किया था। तो इसका आंसर होगा प्रेमगन। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है चिंतामणि रचना के लेखक हैं। तो चिंतामणि जो रचना है इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से श्रीधर पाठक जी की रचना है कामायनी है, वैदेही वनवास है, या इसमें कश्मीर सुषमा है, या प्रेम माधुरी है। तो इसमें देखा जाए बच्चों तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कश्मीर सुषमा। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन जो होगा इसमें पूछा है सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है। तो सरोज स्मृति जो कविता है इसकी रचना
जो किए थे वह थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें नदी के द्वीप किसकी कृति है? तो नदी के जो द्वीप है यह जो कृति है किसके द्वारा, मतलब कौन किए हैं? तो इसको अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की। ठीक है, फिर इसके बाद देखा जाए तो एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम किसकी रचना है? जो एकांतवासी है और उजड़ जो ग्राम है यह किसके द्वारा रचना किया गया है? तो बच्चों यह दिखा जाएगा तो श्रीधर पाठक के द्वारा यह किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य के किस कालखंड में रहस्यवादी भावना प्रकट हुई है? मतलब कौन से वह काल खंड है जिसमें इस प्रकार यानी रहस्यवादी जो भावना है वह उत्पन्न हुई है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा छायावाद। अगला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा विद्यार्थी, आप सभी को मैं बता दूं कि आपके इस पेपर में 2 गद्यांश देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से हमें 1 गद्यांश करना अनिवार्य होगा। बच्चों इसमें अगर देखा जाए तो जो गद्यांश होंगे इस गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसको जो है कि इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन जो है इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इस जो गद्यांश से दे रखा है इसका संदर्भ लिखना है। इसके बाद राष्ट्रीय जन अपने मतलब इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। या दूसरा जो गद्यांश होगा मतलब दोनों में से कोई एक करना होगा। दूसरा जो गद्यांश है आपको ये देखने के लिए मिलेगा और इस गद्यांश के आधार पर भी 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो हमें दोनों में से कोई एक करना होगा। इसके बाद आपको पद्यांश मिलेगा और ठीक उसी प्रकार से इसमें 2 पद्यांश होंगे और इसमें से किसी एक का जो है कि उत्तर देना अनिवार्य होगा और इस पर आधारित जो है कि हमें क्वेश्चन बनेंगे तो उसको हमें करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को मैं बता दूं कि आप जो पूरे तैयारी कर रहे हैं जी जान से करें ताकि आने वाले जो पेपर है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम दे सकें। अगला जो हमारा इसमें होगा मतलब 2 पद्यांश और 2 गद्यांश देना होगा। मतलब इसमें है लेकिन एक ही जो है दोनों में से हमें करना होगा। इसके बाद देखा जाए तो जो अगला क्वेश्चन होगा यह होगा कुछ इस प्रकार से। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जो ये अधिकतम जो शब्द लिखना होगा ये अधिकतम शब्द जो होगा लगभग में 80 शब्द लिखना होगा। तो इसका आपको किसी एक का जो है इसमें से देना है, चाहे आप वासुदेव शरण अग्रवाल की दें, चाहे APJ अब्दुल कलाम की दें या हरिशंकर परसाई, मतलब इनमें से किसी एक का जो है कि परिचय देना है और उनकी प्रमुख जो रचना है उनकी रचनाओं को लिखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा इसमें निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो चाहे आप मैथिली शरण गुप्त का लिखें, सुमित्रानंद पंत का लिखें, सच्चिदानंद इत्यादि, मतलब जो जिस प्रकार से आपको पूछे उस प्रकार से आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको देखा जाए तो इसके बाद ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है या इसके अथवा में करके एक और क्वेश्चन दे रखा है जो आपको आ रहा होगा उस तरीके से आप आंसर दीजिएगा। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा स्वपठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न जो हैं उनका उत्तर दीजिए। चाहे आप जिस प्रकार से जो याद किए होंगे उसका जो है कि उत्तर देंगे, क ख ग घ, इस प्रकार से आपको उत्तर देना होगा इनका कोई एक। फिर इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि आलोक वृत्त काव्यखंड के नायक का जो चरित्र चित्रण है उसको दीजिए या लिखिए। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलना है, जो आपको आ रहा होगा उस प्रकार से करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन श्रवण कुमार काव्यखंड के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण लिखना होगा। इसके बाद इसमें दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा आपको। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है इसका ये संस्कृत में जो गद्यांश हैं गद्यांश दे रखे हैं और इनका आपको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना होगा, अनुवाद लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद जो है कि आपको फिर पद्यांश दे रखा होगा, पद्यांश को भी जो है कि इसी तरीके से आप
करना होगा कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। तो चाहे जो आ रहा हो आपको वे करिएगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य में उसको प्रयोग करना है। तो बच्चे इसमें अगला जो मुहावरा होगा वो देखा जाए। जैसे इसमें पहला मुहावरा दे रखा है, अन्न जल पूरा हो जाना, यानी कि एक स्थान से चले जाना, अपना जो है कि अपना ही राग अलापना, यानी कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका जो अर्थ होगा, इसमें अपनी बात को क्या करना, मनवाना। दाल में काला होना, यानी कि इसमें कहा जाए तो संदेह होना। सूरज को दीपक दिखाना, यानी कि सुप्रसिद्ध व्यक्तियों जो व्यक्ति होते हैं उनका परिचित कराना, यानी कि परिचय करवाना। ठीक है, इस प्रकार से आपको मुहावरा देखने के लिए मिलेगा। फिर बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसमें आप जो पढ़े हैं उसके साथ साथ आपको अपठित गद्यांश आएगा जो आपके किताब से बाहर होगा, यानी कि अपठित होगा। तो उसको भी जो है कि आपको करना होगा। इसको किस प्रकार से करेंगे तो इसमें दे रखा है बच्चे सब, इसी को पढ़ करके इसके आधार पर जो एक क्वेश्चन दे रखे हैं इसी में से करना होगा। तो आप इस तरीके से तैयारी करें, या अथवा करके भी दे रखा है तो जो आपको आ रहा हो। जैसे आपको सबसे पहले आप जो अपठित गद्यांश होता है पूरे गद्यांश को आप पढ़ें, इसके बाद जो आंसर करना है जिस क्वेश्चन का उसको बारी बारी से देखें और उस शब्द को खोजें कि इस गद्यांश में कहाँ मिल रहा है। फिर इसके बाद बच्चे आगे देखा जाए, अगर अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से व्याकरण स्टार्ट हो जाएगा। आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन पूछा है इसमें, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो इसमें सही जो है अर्थ जो दे रखा है जिसका, उसका सही अर्थ को चुन करके क्या करना है, लिखना है। जैसे इसका अर्थ चुन करके लिखना है, मातृ का जो अर्थ है इसका लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कि आगे देखा जाए तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है, चाहे जिसका आप लिखें दो अर्थ लिखना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी जो है कि मतलब इसमें जो है शब्द का चयन करना है। जैसे जो कमल बोलता हो, इस प्रकार से जो बुढ़ाना हो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को जो शुद्ध है शुद्ध करके लिखना है इनको। जैसे ये सब दे रखे हैं इसमें से आपको जो है शुद्ध करके लिखना है, जो आपको आ रहा है उस प्रकार से लिखिएगा। फिर इसके बाद रस के बारे में आएगा, यहाँ से करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखना है। ठीक है, इसके बाद अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार जो होते हैं इनका लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको एक इसमें बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के साथ आवेदन के जो संबंध है उनके आधार पर जो है कि उनको क्या देना होगा, तो पत्र लिखना होगा। तो पत्र आप लिख लीजिएगा। इसके बाद चाहे आप जैसे जो आपको पत्र लिखना आ रहा हो, चाहे आप किसी पर्यटन स्थल की यात्रा कर रहे हैं उसको जो है कि उस पर पत्र लिखें, या जो है कि बैंक प्रबंधक जो हैं उनको लिखें। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा होगा, और दोस्तों ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद इसमें होगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होगा। तो ये बच्चों जो ये भाषा जो अपने लिखना है भाषा में निबंध, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप इस सभी पर निबंध तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर साल के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। तो ये सभी के सभी आपको तैयार करना होगा। तो आप हमें उम्मीद होगा कि आप अपने इस परीक्षा का बहुत ही ज़ोरों से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही मॉडल पेपर लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।